चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास रहेगी हमारी भारत की जनगणना। एक छोटा सा टॉपिक है प्यारे बच्चों, और बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से समझने का काम करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें तो विश्व की जो जनगणना है प्यारे बच्चों, वो आपकी शुरू कहाँ से हुई थी? तो 1749 ईस्वी में जो है स्वीडन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। वहीं विश्व में अगर बात करें तो विश्व में 10वीं जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 1790 ईस्वी में यूएसए ने इसकी जो है शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिए भारत की अगर बात करूं तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो को अगर मैं बताऊं तो इन्होंने 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय रहे थे, और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किए थे। 1872 में ही प्यारे बच्चों इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो भी शामिल करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए बात करेंगे भारत में जो है 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रिपन के। ये प्यारे बच्चों वही रिपन है जिन्होंने माना जाता है कि जो है आपका वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को समाप्त किया था या निरस्त किया था, और शैक्षिक सुधार के लिए भारत में बहुत सारे कार्य किए थे। स्थानीय स्वशासन वगैरह में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। ठीक है, फिर देखिए बात करें, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा दिवस? जनसंख्या दिवस। फिर देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1991 में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो वर्ष 1951 में हुई थी। फिर देखिए जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 की। फिर देखिए बात करेंगे, जनगणना का उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना का उच्चतम अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? तो जनगणना आयुक्त होता है। अगर मैं कहूं वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे श्री मृत्युंजय। क्या नाम है उनका? श्री मृत्युंजय। तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जो हैं, ये प्यारे बच्चों वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं, और इन्होंने सन 2022 में जो है ये पद ग्रहण किया था। ठीक है, फिर देखिए आगे अगर बात करें तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए इसके शुभंकर कौन थे? तो प्रगणक शिक्षिका थे। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो आदर्श वाक्य क्या था प्यारे बच्चों? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका आदर्श वाक्य रहा था। जनगणना आयुक्त इसके कौन थे? तो श्री चंद्रमौली। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे। इसमें कुल प्रश्न कितने थे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे इसमें कुल प्रश्न जो थे 29 प्रश्न इसमें जो है रखे गए थे। वहीं बात करें प्यारे बच्चों, अगर बात करें कि 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या भारत की कितनी थी, तो आप इसमें मोटा मोटी अगर जोड़ोगे तो 121 करोड़ के लगभग जो थी, 121 करोड़ के लगभग जो है प्यारे बच्चों थी, जिसमें 121 करोड़ 8,54,977 आप जोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें अगर प्यारे बच्चों पुरुष की अगर बात करें तो आप ऐसे कह सकते हो कि लगभग जो पुरुष की संख्या थी वो 62 करोड़ के समथिंग थी। 62 करोड़ के समथिंग थी। वहीं अगर महिला की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो महिला की बात करें तो 58 करोड़ के समथिंग थी। ठीक है, 58 करोड़ कुछ थी, जैसे 62 करोड़ लगभग 73 लाख तो ये आपके पुरुष थे। ठीक है, और 58 करोड़ और 64 लाख के समथिंग प्यारे बच्चों जो है आपकी महिला थी। ठीक है, फिर वहीं आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहना चाहता है? विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत भारत में जो है 17.5% है। कितना है? 17.5% है। जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत प्यारे बच्चों 51.47% था। जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 48.53% था। कितना था? 48.53% था। 2001 से 2011 के मध्य 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो प्यारे बच्चों 17.70% थी। वहीं वार्षिक वृद्धि दर कितना?
तो 1.64% जो है रहा था। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैप देख सकते हो आप, यहाँ पर मैप देख सकते हो कि किस प्रकार से जनसंख्या जो है बढ़ी और घटी है, किस प्रकार की जनसंख्या जो है बढ़ी और घटी है। प्यारे बच्चों अगर इस पैराग्राफ को आप देखो और अगर आपसे इस पैराग्राफ से ये पूछता है कि किस जनगणना दशक में भारत की दशकीय जनगणना जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक दर्ज की गई थी, कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों 61 से लेके 71 तक, कितना, तो प्यारे बच्चों 61 से लेके 71 तक इस जगह देखिए, इस जगह देखिए 439.2 से 548 पॉइंट आपको कितना दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है 2, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है बड़ी थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1961 से 1971, 1961 से 1971 की जनगणना दशक के दौरान 24.80%, कितना प्यारे बच्चों, लगभग 24 पॉइंट। यहाँ ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए, ऊपर वाला देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला, ठीक है, 24.82 दिख रहा है, लेकिन 80% की वृद्धि दर के साथ भारत की दशकीय जनगणना वृद्धि उच्चतम दर जो है दर्ज की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखेंगे, देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा प्यारे बच्चों, मेघालय, 27.9% थी, ठीक है। अगला देखेंगे शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 31.2% शहरी का था और 68.8% प्यारे बच्चों जो है ग्रामीण का था। आज भी ग्रामीण का जो है परसेंटेज ज्यादा रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। थी कितनी प्यारे बच्चों, तो थी कितनी, तो लगभग थी प्यारे बच्चों 19 करोड़ और 98 लाख प्यारे बच्चों 12,341, ये प्यारे बच्चों जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी, 19 करोड़ 98 लाख 12,341, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। वहीं आगे देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य प्यारे बच्चों सिक्किम था। तो प्यारे बच्चों इसकी जो जनसंख्या थी वो 6 लाख और लगभग 7,688 थी। कितनी थी, 7,688 थी प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कितनी थी, 6,07,688 जनसंख्या थी। चलो आगे देखो, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश प्यारे बच्चों दिल्ली था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश प्यारे बच्चों आपका लक्षद्वीप था। देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर प्यारे बच्चों जनसंख्या घनत्व था। अगला देखो प्यारे बच्चों, अगला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। देखिए यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पूरे भारत का था, यहाँ सर्वाधिक घनत्व जो है वाला राज्य पूछ रहा है, तो बिहार है प्यारे बच्चों, 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। एवं दूसरा प्यारे बच्चों जो है आपका वो पश्चिम बंगाल है। अगला देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इसमें जो लोग रहते हैं। फिर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो दिल्ली है आपका, कितना है प्यारे बच्चों, दिल्ली है। फिर देखिए दिल्ली में है कितना, तो इसमें 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर का हिसाब है प्यारे बच्चों। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश प्यारे बच्चों अंडमान निकोबार है, 46 के अकॉर्डिंग इसमें जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें प्यारे बच्चों लिंगानुपात की बात करें अगर, तो 943 महिलाओं पर 1,000 पुरुष प्यारे बच्चों, ये 100 नहीं है, ये 100 नहीं है, कितना है 1,000, ठीक है 1,000। हाँ देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात वाला राज्य प्यारे बच्चों केरल है। केरल में जो है 1,084 महिलाओं पर 1,000 पुरुष हैं, ठीक है, मतलब 84 महिलाएं ज्यादा हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा राज्य जो है आपका तमिलनाडु है, 996 महिलाएं हैं, ठीक है, 996 महिलाओं में 1,000 पुरुष हैं। फिर वहीं देखिए न्यूनतम प्यारे बच्चों न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका हरियाणा है, 879 महिलाओं पर 1,000 जो है पुरुष हैं, 879 महिलाओं पर प्यारे बच्चों 1,000 पुरुष हैं,
ठीक है। फिर देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश प्यारे जो आपका पांडिचेरी है और 1037 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। फिर देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश प्यारे बच्चों दमन द्वीप है, 618 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य प्यारे बच्चों केरल है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। प्यारे बच्चों अगर राज्य आता है तो आप केरल लगाना, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश आता है, केंद्र शासित प्रदेश आता है प्यारे बच्चों, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, आपका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। वहां का 92.28% जो है साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या बताया मैंने, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल प्यारे बच्चों, दूसरा जो है मिजोरम। देखिए केरल का कितना है तो 93.91% है, और मैंने लक्षद्वीप बताया जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका 92.28% है। दूसरा मिजोरम 91.3%। आगे देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य प्यारे बच्चों आपका बिहार है, 61.8%। अब इसके कुछ फैक्टर समझिए। देखिए जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जो है आपका किया जाता है। ठीक है। इस अधिनियम को बनाने हेतु विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। प्यारे बच्चों इसी अधिनियम के तहत पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या था कि जनगणना जनसंख्या आकार, विकास दर, साक्षरता दर और अन्य जनसंख्यी आंकड़ों और सामाजिक आर्थिक डेटा पर बहुमूल्य जानकारी जो है प्रदान करना होता था। ठीक है। फिर देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय, किसका विषय प्यारे बच्चों, संघ का विषय। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में जो है सूचीबद्ध है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाले फैक्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और जितने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए मैं ये मानता हूं कि उसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने 10-12 मिनट में आपको इतना डाटा प्राप्त करा दिया है कि आप किसी भी कीमत पे इससे बाहर नहीं जा सकते एग्जाम में। ठीक है।